दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बना रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज एक्स एक्सिस और दिस वन इज वाई। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट है पी, एक पॉइंट यहां पर लिया, पॉइंट इज क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। मेरे को तो क्लियर दिख रही है। ये डिस्टेंस कितनी है x2, ये x1, तो यहां से लेके यहां तक कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1। ये टोटल है y2, ये y1 है, क्यों? क्योंकि ये भी y1 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी y2 माइनस y1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये 90 था, ये भी 90 है, तो पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या करें? अप्लाई पीजीटी। पीजीटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी से आर तक की डिस्टेंस। पी से आर कितना है? x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर प्लस आर से क्यू तक कितना है? y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर। तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर यूनिट। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? चलो फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, तो सारे परपेंडिकुलर्स थे। यहां से लेके यहां तक कंप्लीट डिस्टेंस थी y2, ये y1, तो क्यू आर डिस्टेंस आ जाएगी y2 माइनस y1। फिर यहां से यहां तक कंप्लीट था x2, ये वाली डिस्टेंस x1, तो ये P से लेके R तक डिस्टेंस आ गई x2 माइनस x1। उसके बाद पी क्यू आर ट्रायंगल में पीजीटी अप्लाई किए। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर और क्यू आर की वैल्यू पुट की, तो पी क्यू की वैल्यू आई, और वो वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट।
अभी भी ब्लर आ रहा है, चक्कर है, ठंड लग रही है। मेरे पास एकदम क्लियर दिख रहा है क्योंकि मेरे दूसरे फोन में एकदम सही आ रहा है। अभी भी ब्लर है क्या? चलो इतना नोट करो एक बार, जितना दिख रहा है, क्योंकि बोलते ही ब्लर हो रहा है, ये दिख रहा है मेरे को। इसको नोट करो जो लिखा हुआ है, उसके बाद मैसेज करना, उसके बाद करता हूँ रिपीट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, नहीं फॉर्मूला सेम ही रहेगा, आप इसको कैसे भी कर दो, क्यू इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो भी स्क्वायर करने के बाद तो डिस्टेंस वही रहेगी। ठीक है, ये x1, ये x2, तो ये भी x2, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। ये कंप्लीट y2 था, ये y1 है, तो ये भी y1, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, y2 माइनस y1। और उसके बाद अप्लाई किया पीजीटी, पी क्यू आर ट्रायंगल में, आर का राइट एंगल है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी क्यू सोल्व किया गया है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। अभी भी डाउट है किसी को? मृदुला, थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन किया, लेकिन आई थिंक मृदुला अभी भी डाउट है। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट्स होल के हो गए तो एक कोऑर्डिनेट सेम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लिख लेता हूं कि 2,3 और 2,-5 के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों कैसे आएंगे, वर्टिकली, दोनों के बीच की डिस्टेंस के कोई फॉर्मूला, इसको माना x1, y1, और इसको बोल देता हूं x2, y2। ये p पॉइंट, ये q पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन p q क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर x1 की वैल्यू फिर से 2, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 5, y1 कितना है 3, माइनस 3 का स्क्वायर इसका रूट, ये कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस का 8 का स्क्वायर 64, रूट कितना आएगा 8। 8 क्यों लिखा, प्लस माइनस 8 दोनों होते हैं, लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो क्या आएगा प्लस का 8। ये चीज क्लियर है सबको?
example, find the distance between the points पहला a comma b and minus a comma minus b, second 3 comma 5 and minus 1 comma 7, third a comma 0 and 0 comma minus 0. जल्दी से सोल्व करो। टेस्ट मार्क्स मैंने कहा ना चेक हो गई आंसर शीट। आप राहुल जी को फोन करके या जैसे भी आप पूछ सकते हो पूछ लो। कौन है? आकृति, आई थिंक 46 मार्क्स आकृति खजूरिया। कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। पी से क्यू तक की डिस्टेंस क्या आएगा? माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर इसका रूट। सही लिखा है क्या? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो क्या कितना आएगा? माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट। 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका रूट 4 बाहर चला जाएगा, आंसर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट वाले में किसी को कोई डाउट है? सेकंड a b इज इक्वल टू -1 -3 का स्क्वायर प्लस 7 -5 का स्क्वायर का स्क्वायर। ये कितना जाएगा? माइनस का 4 का स्क्वायर कितना जाएगा? 16 प्लस ये कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 कितना जाएगा? रूट 20 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है? चलो थर्ड, 4 कहां से आया? -1 माइनस ए -2a का स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर। मृदुला, -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। थर्ड क्या है? 0 m n इज इक्वल टू 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस 0 का स्क्वायर इसका रूट। ये कितना जाएगा? a स्क्वायर, ये भी कितना आएगा? a स्क्वायर और रूट कितना जाएगा? 2a स्क्वायर का रूट तो कितना जाएगा? अंडर रूट 2a और सबके साथ यूनिट। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को कोई डाउट है? So next, find a point on x-axis which is at a distance
of 5 units from a point from point 2, 3। ये एक पॉइंट है 2, 3, उससे x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है which is at a distance of 5 units। जल्दी सॉल्व करो।
करें सॉल्व। चलो सॉल्यूशन। अच्छा पॉइंट कहां पर पूछा है? एक्स एक्सिस पे। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जब भी पॉइंट लेना है तो एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो लेट्स द पॉइंट on x axis is a, 0 या x, 0। अब क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कौन सा है? 2, 3। तो डिस्टेंस बिटवीन a, 0 एंड 2, 3। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी? 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी गिवन है? डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? ये कितना आ जाएगा? 25 इज इक्वल टू 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 9। इस 9 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 माइनस a का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 16 इज इक्वल टू 2 माइनस a का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस a। तो एक बार प्लस 4 के इक्वल किया और एक बार माइनस 4 के इक्वल। तो 4 इज इक्वल टू 2 माइनस a। तो a इज इक्वल टू -2। सही है ये? और -4 इज इक्वल टू 2 माइनस a। तो a इज इक्वल टू 6। तो पॉइंट क्या होंगे? तो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? -2, 0 एंड 6, 0। किसी को डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? वन मोर एग्जांपल। सेट 2 माइनस a पे आइडेंटिटी हाँ लगा के करोगे तो भी सेम आएगा। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्यूशन दो ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो, कैसे भी परफेक्ट स्क्वायर बना के करो, आंसर सेम ही आएगा। वन मोर एग्जांपल। Find a point on y-axis which is equidistant from 5, 7 and 3, -2. Find a point on y-axis which is equidistant from 5, 7 and 3, -2.